वेलकम टू एनसीजीसी। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीजीसी में। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सल्तनत पीरियड पर एमसीक्यूज लेके आऊँगा, तो ये सल्तनत पीरियड पे 50 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व कीजिए और बाद में बताइए कि क्या स्कोर रहा। और बहुत जल्द मैं अपनी एक नई प्लेलिस्ट इंग्लिश की लेके आने वाला हूँ, उसकी वीडियोस भी आपको बहुत जल्द मिलेंगी। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। हु इज़ कंसीडर एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? देखिए, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, पर वास्तविक संस्थापक उन्हें माना जाता है जिन्होंने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी, या कह लीजिए जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में बाकायदा सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो वो थे इल्तुतमिश या शमसुद्दीन अल्तमश। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अडॉप्टेड द टाइटल जिल्ले इलाही ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड? जिल्ले इलाही का उपाधि किसने धारण की? जिल्ले इलाही का मतलब होता है द शेडो ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की परछाई। तो ईश्वर की परछाई धारण करने वाले का नाम था गयासुद्दीन बलवन या बलवन। तो ऑप्शन बी ठीक है। अपने नंबर साथ साथ में काउंट करते रहिए। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी? सैयद डायनेस्टी का आखिरी शासक कौन था? तो आखिरी शासक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। आई होप आपने अपना आंसर समझ लिया होगा। तो ऑप्शन सी, अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज फेमस फॉर द सोशल वर्क ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड? सल्तनत पीरियड में सामाजिक कार्य के लिए कौन मशहूर है? चाहें तो जब मैं क्वेश्चन बोला करूं तो पॉज कर दिया करिए, आंसर सोच के फिर आप आगे का आंसर सुना करिए। तो सामाजिक कार्य के लिए जो मशहूर है उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड टोकन करेंसी ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड? या हु स्टार्टेड टोकन करेंसी? किसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, किसने शुरुआत की? तो इसको शुरू करने वाले हैं और जिनको कहा जाता है वाइसेस्ट फूल। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो वाइसेस्ट फूल कौन कहलाते थे? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ अलाउद्दीन आलम शाह ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड? तो अलाउद्दीन आलम शाह के बाद कौन शासक बना था? याद कीजिए, आपने अगर वीडियो ना देखी हो तो एक बार फिर से उन 5 पार्ट्स को देख लीजिए अच्छे से, तो आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएंगे। तो जो सक्सेसर थे अलाउद्दीन आलम शाह सैयद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, तो इनके सक्सेसर जो थे वो लोधी होंगे। तो लोधी के जो फाउंडर थे वही इसके सक्सेसर है, जिनका नाम था बहलोल लोधी। तो ऑप्शन बी सही है। हु कंटिन्यूड द क्वाइन डिपिक्टेड लक्ष्मी द हिंदू गॉडेस? हिंदू गॉडेस लक्ष्मी छपी हुई क्वाइन किसने चलाया या कंटिन्यू रखे? तो ये कंटिन्यू रखने वाले का नाम था मोहम्मद गौरी, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने अपने कोई सिक्के नहीं चलाए। पृथ्वीराज चौहान के सिक्के जो थे उनको ही कंटिन्यू रखा जब तक हिंदुस्तान में रहे, और जाते वक्त अपने स्लेव को रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के चले गए। तो इसका सही जवाब है बी, मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अडॉप्टेड द टाइटल रैयत आला ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड? तो मैंने आपको जैसे कि बताया है सैयद डायनेस्टी के अंदर कि सैयद डायनेस्टी खिज़र खान ने अपने आप को कभी शासक नहीं कहा, रैयत आला कहा, और तैमूर के बिहाफ पर रूल किया। तो इसका सही जवाब है डी, खिज़र खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हेल्ड? तो पहली बैटल हुई है 1100, बताइए किसमें और किस किस के बीच हुई है? आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। 1191 में, ऑप्शन बी सही है। और बैटल हुई है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और इसमें विजय हुए थे पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द रूलर ऑफ सिंध व्हेन मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड? जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया सिंध पर, तो सिंध का शासक कौन था? तो उस टाइम सिंध का शासक जो था वो राजा दाहिर था। हु स्टैब्लिश्ड द सिटी जहांपनाह नगर ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड? तो दिल्ली में जहांपनाह नगर बसाने वाले का नाम क्या है? ये भी एक तुगलक थे, जाहिर है। तो कौन से तुगलक हो सकते हैं? वैसे तो सबसे ज़्यादा सिटीज इस्टेब्लिश जो की हैं वो फिरोज शाह तुगलक ने की है, पर जहांपनाह नगर के फाउंडर थे मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स ऑन इरिगेशन हक के शर्ब? सिंचाई पर कर हक के शर्ब उसी ने किया जिसने नहरें बनवाई थी। तो किसने नहरें बनवाई थी? ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, हु स्टैब्लिश न्यू मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज? देखिए, मिलिट्री के रिफॉर्म करने वाले तो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। पर मिलिट्री की भी अलग डिपार्टमेंट बनाने वाले दीवाने अर्ज वो थे गयासुद्दीन बलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस न्यू टैक्स घड़ी? हाउस टैक्स था घड़ी, और चरी था ग्रेजिंग टैक्स, यानी चारागाह पे लगने वाला कर। तो ये कर किसने लगवाया था? ये कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने।
दीवान मुस्तखराज एक डिपार्टमेंट था। पहला बात, मुस्तखराज बनाया किसने? मुस्तखराज बनाने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। ये डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट था कौन सा? ये एक फाइनेंस डिपार्टमेंट था, यानी वित्त विभाग था। अगला सवाल, हु रोट ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी? देखिए, ऑटोबायोग्राफी उसी ने लिखी जो मैंने आपको बताया था कि तुगलक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे सल्तनत में। तो तुगलक में ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले, अपनी आत्मकथा लिखने वाले थे फिरोज शाह तुगलक। हु वॉज लास्ट रूलर ऑफ सल्तनत पीरियड? सल्तनत पीरियड का आखिरी शासक कौन हुआ है? तो सल्तनत पीरियड का आखिरी शासक जो हुए हैं वो हुए हैं इब्राहिम लोदी। सल्तनत पीरियड के भी आखिरी थे और लोदीज भी आखिरी थे। When did महमूद गजनवी अटैक्ड सोमनाथ टेम्पल? महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया भारत पर। 17 बार में से 16वीं जो उनकी बार थी, जो 16 अटैक था, वो सोमनाथ टेम्पल पे था, जो 1526 में किया गया था। अगला, नेम ऑफ द रूलर हु डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हॉर्स वाइल प्लेइंग चौगन? चौगन खेलते वक्त घोड़े से गिरने से किस शासक की मृत्यु हुई? तो ये वही है जो फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी के। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत कंसीडर्ड एज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी? अफगानियों का पहली डायनेस्टी कौन सी, पहला राजवंश कौन सा कहलाता है? तो पहला राजवंश जो है लोदी कहलाता है, और दूसरा राजवंश जो है वो सूर कहलाएगा या सूरी कहलाएगा, जो मुगलों के साथ पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, न्यू डिपार्टमेंट फॉर स्लेव, दीवाने बंदेगान, गुलामों के लिए नया डिपार्टमेंट दीवाने बंदेगान किसने बनाया? उसी ने बनाया जिसने सबसे ज़्यादा स्लेव अपने डिपार्टमेंट में रख के सबसे ज़्यादा स्लेव को रजिस्टर्ड किया। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि स्लेव को सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड करने वाला कौन बंदा था, तो वही बंदा था जो सोशल वर्क में सबसे आगे था, यानी फिरोज शाह तुगलक। मोरक्कन राइटर इब्ने बतूता केम इंडिया? मोरक्कन राइटर था इब्ने बतूता, वो इंडिया आया था। किसके पीरियड में आया था? वो इंडिया आया था मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में। और उसकी बुक का क्या नाम था? आपको अगर याद हो तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, नहीं याद हो तो मेरी वीडियो देखिएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इब्ने बतूता आया, उसने क्या बुक लिखी, वो आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। हाउ मैनी ईयर्स डिड सल्तनत रूलर्स रूल्ड इन इंडिया? हिंदुस्तान में सल्तनत रूलर ने कितने साल हुकूमत की? तो आपने पढ़ा कि 1206 पर शुरू हुआ और 1526 में ख़त्म हुआ। तो काउंट करेंगे तो 320 ईयर्स निकलेंगे। तो ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, हु वॉज कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ पर्शियन कल्चर ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड? इन्होंने पर्शियन यानी ईरानी सभ्यता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया और इन्होंने कहा कि मैं ईरान का एक शासक है अफर सियाब, उसका वंशक हूँ। ठीक है, तो ये कौन थे? ये आपको मैंने डिटेल में बताया है, अभी सिर्फ आंसर बता देते हैं। तो ये थे बलवन। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रूलर? कंस्ट्रक्शन और रूलर्स के पेयर में, यानी इमारतों और उनके तामीर करवाने वाला कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? तो जोड़ा नंबर ए है, सीरी फोर्ट अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। क्या ये सही है? बिल्कुल हाँ, ये सही है। दूसरा, जमात खाना मॉस्क कुतुबुद्दीन ऐबक, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा है 12 खंबा महल मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है। चौथा है लाल महल बलबंद, ये भी सही है। तो जमात खाना मॉस्क किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी मस्जिद बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बनाई थी कुव्वतुल इस्लाम। कौन सी मस्जिद? कुव्वतुल इस्लाम, जो दिल्ली में है। अगला, बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर की बैटल कब हुई? हुई थी 1194, 1194 में। किस किस के बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, यानी बी ऑप्शन सही है। क्योंकि माना जाता है कि जयचंद ने ही इनवाइट किया था मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जयचंद की गद्दारी से ही पृथ्वीराज चौहान आ रहे थे। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड 2 न्यू कॉइन्स, टका एंड जीतल? किसने 2 नए सिक्के चलाए? एक का नाम टका था, दूसरे का जीतल था। टका जो था वो चांदी का था यानी सिल्वर था, और जीतल जो था वो कॉपर का था। तो ये चलाने वाले कौन थे? ए ऑप्शन है, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर द लैम इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टी? किस सल्तनत का शासन चल रहा था जब तैमूर ने आक्रमण किया? तैमूर ने आक्रमण किया है 1398 यानी 1398 में, और उस टाइम डायनेस्टी चल रही थी तुगलक्स। तो तुगलकों की डायनेस्टी थी। तो
ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज फेमस एज हजार दिनारी। हजार दिनारी कौन था? देखिए, हजार दिनारी वही था जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था गुजरात से लौटते में। और क्या नाम था इसका? इसका रियल नाम था मलिक काफूर। Who was completed the construction of कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन करवाते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। उनके बाद बचा हुआ कंस्ट्रक्शन उनके दामाद अल्तमश या इल्तुतमिश ने पूरा किया। तो ऑप्शन डी सही है। Who shifted the capital from Delhi to आगरा। किसने राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया? वही जो आगरा सिटी का फाउंडर माना जाता है। क्वेश्चन आता है, Who was the founder of city आगरा। आगरा का संस्थापक कौन है? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट, हु वॉज फेमस एज स्लेव ऑफ स्लेव। गुलाम का गुलाम कौन सा शासक जाना जाता है? तो इनका सही जवाब है इल्तुतमिश बी। हु वॉज फेमस फॉर लाख बख्श। लाख बख्श मतलब ऐसा बंजा जो लाखों में दान करे। तो इस नाम से कौन फेमस था? इस नाम से फेमस थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और इनको दूसरा नाम कहा जाता है हातिम सानी, यानी हातिम सेकंड। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, हु वॉज फेमस एज दुर्वेश किंग। दुर्वेश किंग अल्तमश के बेटे थे और रजिया के बड़े भाई थे। तो नाम शायद याद आ गया हो आपको। इनका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट, हु वॉज कंस्ट्रक्टेड खिड़की मस्जिद दिल्ली। दिल्ली की खिड़की मस्जिद किसने बनवाई है? ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हु रोट द बुक खजाइन उल फतू। खजाइन उल फतू बुक हज़रत अमीर खुसरो ने बनवाई, लिखी है। तो खजाइन उल फतू के राइटर ए हज़रत अमीर खुसरो। कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मैंने शुरू में बताया कि दिल्ली राजधानी ले जाने वाले इल्तुतमिश थे। तो दिल्ली से पहले राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। कहाँ थी? वो राजधानी थी लाहौर। अगला, हु वॉज कंस्ट्रक्टेड 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट, हु स्क्रिप्टेड सिकंदर सानी और अलेक्जेंडर सेकंड। ये स्पेलिंग गलत हो गई है, सेकंड की जगह इसको सही कर लीजिएगा, अलेक्जेंडर सेकंड। अच्छा, ये सेकंड के बाद ऑन उसमें मिल गया है। सेकंड ऑन हिज क्वाइन। अपने क्वाइन पर अलेक्जेंडर सेकंड या सिकंदर सानी लिखवाने वाले कौन है? वही हैं जिन्होंने सल्तनत पीरियड में सबसे बड़ा एरिया जीता, जो साउथ इंडिया तक भारत को मिला देने वाले। तो हिंदुस्तान में साउथ और नॉर्थ इंडिया को मिलाने वाले शख्स का क्या नाम है? उस शख्स का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन सी सही है। विच वन इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड का सही सीक्वेंस, सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आया स्लेव, खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। तो इस क्रम में कौन सा आंसर है? इस क्रम में आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमन सुल्तान रजिया वॉज किल्ड एट। तो पहली महिला सुल्तान रजिया का कत्ल कहाँ किया गया? तो उनका कत्ल किया गया कैथल हरियाणा में। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, विच डायनेस्टी ऑफ सल्तनत पीरियड रूल्ड मैक्सिमम ईयर। किस डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा रूल किया? सबसे ज़्यादा रूल करने वाले हैं तुगलक। और कितने साल किया? ये कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा अगर आपको याद रहे कि कितने साल तुगलक ने रूल किया। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हु रूल्ड मैक्सिमम ईयर ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। आप इंडिविजुअली पूछ लिया किसने सबसे ज़्यादा रूल किया। तो सबसे ज़्यादा रूल करने वाले शख्स का नाम है बहलोल लोदी, जिन्होंने 38 ईयर्स तक हुकूमत की। तो सही ऑप्शन है डी, बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शिफ्टेड अशोकास पिलर फ्रॉम टोपरा एंड मेरठ टू दिल्ली। किसने अशोका के पिलर टोपरा से, यानी टोपरा हरियाणा में और मेरठ यूपी में, वहाँ से दिल्ली ले गया? तो हरियाणा और यूपी से दिल्ली ले जाने वाले शख्स का नाम है फिरोज शाह तुगलक। ये इनसे एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हु इम्पोज्ड जजिया ऑन ब्राह्मण। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला कौन सा शख्स था? तो इसका भी जवाब फिरोज शाह तुगलक होता है। हु इंट्रोड्यूस दाग एंड हुलिया सिस्टम। तो घोड़ों को दागना और सोल्जर को ड्रेस कोड बनाना, ये हुलिया था, और घोड़ों को दागना ये किसने किया? उसी ने किया। जिससे एक सवाल और बनता है कि कैश सैलरी देने वाला पहला रूलर कौन था? तो कैश सैलरी भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही दी थी। तो ऑप्शन ए सही है। अगला, हु स्टार्टेड इक्ता सिस्टम ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। इक्ता सिस्टम किसने स्टार्ट किया? ये शुरू करने वाले थे
अल्तमश या इल्तुतमिश, और इख्ता का ऑफिसर पूछ लेता है कौन था, अधिकारी कौन था, तो अधिकारी होता था मुक्ता और सिस्टम था इख्ता, तो सही जवाब है बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट, हु शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, किसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, तो दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित करने वाला वाइसेस फूल, ये उसका एक फेलियर था, तो कौन था ये, ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मजलिस खिलवत या खलवत, मजलिस खिलवत या खलवत क्या थी, देखिए 4 ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर या फाइनेंस, तो इसका सही जवाब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कहा जाता था मजलिस खिलवत। नेक्स्ट, हाईएस्ट रैंक ऑफ मिलिट्री ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, तो सल्तनत काल में सबसे बड़ी रैंक मिलिट्री की कौन सी थी, तो उसका सही जवाब है खान। तो सदरुस सुदूर क्या थी, तो आपको बता दूं धार्मिक मामले को सदरुस सुदूर कहा जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, खाने जहां मकबूल वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच सुल्तान, किस सुल्तान के वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो खाने जहां मकबूल प्राइम मिनिस्टर या वजीर किसके थे, और उनके दाहिना हाथ भी माना जाता है और कहा जाता है उनकी कामयाबी के पीछे खाने जहां मकबूल का हाथ था, तो सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। इस ए को लॉक करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये 50 मेरे क्वेश्चन अपने सभी उन दोस्तों तक जो डिफरेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की, चाहे यूपीएससी की या पीएससी की, या फिर आने वाले यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एएमयू या जामिया की, इंडो इस्लामिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एएमयू की और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से जामिया के बीए के एंट्रेंस की, उन सब तक पहुँचाएँ और अपना स्कोर चेक करें। तो इसका सही जवाब है अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।